Hi everyone, welcome back to my channel. Hope you all are doing good. As you know, we have shifted from Hyderabad to Gurgaon and I was doing a house hunt here. So I'm recording this on the day when I have already finalized a house और उसका token भी जा चुका है. But I've recorded all of my house hunting journey which I'm going to share with you in this video. And I'm quite sure that it is going to help you if you are coming from a different city to Gurgaon and looking for a good house here. So right now I'm sitting in my new house और आगे की information मैं यहाँ से आपको दूंगी. So the first society that we checked was Joyville. It is in sector 102. Society काफ़ी अच्छी थी, काफ़ी अच्छे से ग्रीनरी वगैरह उन्होंने मेंटेन करके रखी हुई थी. हम लोग नवंबर में थे जब पीक पोल्यूशन वाला टाइम रहता है, तो वी सॉ कि वहाँ पे उन्होंने कॉमन एरियाज़ में, ओपन एरियाज़ में प्यूरीफायर्स भी लगा रखे हैं. कितने काम करते हैं वो उसका तो आइडिया नहीं है, बट एटलीस्ट दे हैव थॉट अबाउट इट. बाकी जो हमने फ्लैट देखा दैट वाज आल्सो डिसेंट, बट यहाँ के फ्लैट्स में मैंने देखा है कि इन जनरल यहाँ पे लोग टीवी यूनिट्स नहीं बनाते हैं. द रेंट दैट वाज कोटेड वाज 50,000 विच इज़ अ लिटिल बिट हायर फॉर अस. देयर आर शॉप्स अवेलेबल इन द सोसाइटी फॉर योर डेली नीड्स. कुछ सब्जी वगैरह की भी शॉप्स हैं. हाउएवर मुझे उतनी इनफ नहीं लगी वो. देयर वर वेरी स्मॉल शॉप जो बहुत ही लिमिटेड सामान लेके आती होंगी. बाकी ब्लिंकिट और बिग बास्केट पे आपको डिपेंड होना पड़ेगा यहाँ पर. एक हमारा रिक्वायरमेंट था डे केयर का जो कि जॉयविल में था. जॉयविल से एडजेसेंट एक और सोसाइटी है जो हम आगे देखेंगे, उसमें भी एक डे केयर था. तो देयर वर two schools in the vicinity. The society which is adjacent to Joyville is the Adani Oyster. गुड़गांव में मोस्टली सोसाइटीज़ में आपको प्रीपेड इलेक्ट्रिसिटी मीटर्स मिलेंगे जो कि आप रिचार्ज करोगे देन यू कैन यूज़ द इलेक्ट्रिसिटी. तो जो फ्लैट हमने देखा था वहाँ पे कम्प्लीटली डार्क था. हम लोग इवनिंग के टाइम पे ही थे वहाँ पे, तो देयर वाज नो पॉइंट ऑफ रिकॉर्डिंग इट. हाउएवर आई डिड नॉट लाइक द फ्लैट. सोसाइटी अच्छी थी, काफ़ी बड़ी थी, काफ़ी ज़्यादा स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ थी वहाँ पे. रात में भी इनफैक्ट काफ़ी बच्चे वहाँ पे खेल रहे थे. प्रीपेड मीटर्स का ऐसा होता है आपको रिचार्ज कराना होता है देन यू कैन यूज़ द इलेक्ट्रिसिटी, और अगर आपका बैलेंस कुछ नेगेटिव में चला जाएगा उसके बाद में इलेक्ट्रिसिटी कट ऑफ हो जाता है. Until unless you recharge आपको इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिलेगा. तो जब हमने विजिट किया था इट वॉज कम्प्लीटली डार्क, तो हम लोगों ने भी टॉर्च जला जला के ही देखा था कैसा है कैसा नहीं है. आगे बढ़ने से पहले मैं आपको गुड़गांव के बारे में कुछ चीज़ें बता देती हूँ. अभी गुड़गांव बहुत ज़्यादा डेवलप हो गया है. देयर आर मल्टीपल सेक्टर्स कमिंग इन. अराउंड सेक्टर 1 से सेक्टर 110 तक तो डेवलप हो चुके हैं. सेक्टर 100 से सेक्टर 110 तक आर द न्यू सोसाइटीज़ और न्यू सेक्टर्स विच आर क्लोज टू द द्वारका एक्सप्रेस वे. यहाँ पे ऐसे छोटे छोटे क्लस्टर्स बने हुए हैं. जैसे आप 83 में देखोगे सेक्टर 80, 81, 82, 83 दैट इज़ अ सेक्टर. Then 90, 91, 92, 93 that is like a cluster of sectors. उन clusters को डेवलप किया गया, उनको रेजिडेंशियल बनाया गया है. उसके आसपास आपको मार्केट्स भी मिल जाएंगे, कुछ छोटे छोटे ऐसे शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस टाइप भी मिल जाएंगे. मोस्टली जो आईटी ऑफिसेज मिलेंगे वो आपको उद्योग विहार में मिलेंगे जो कि सेक्टर 1 से 30 के आसपास में ज़्यादा नज़दीक रहता है. बाकी सब इससे दूर ही पड़ता है. तो आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको कौन से सेक्टर में देखना है दैट यू कैन शॉर्ट लिस्ट. इसके बाद में हम जो नेक्स्ट सोसाइटी चेक करने के लिए गए दैट वाज ट्यूलिप वॉयलेट. इट वाज इन सेक्टर 69. जहाँ पे जो हमने फ्लैट देखा था उसमें ऑलरेडी समवन वाज स्टेइंग, तो आई कुड नॉट शूट. ट्यूलिप वॉयलेट के इनफैक्ट जो भी किचन्स आपको मिलेंगे दे आर वेरी स्मॉल. मतलब उनका इंटीरियर उतना अच्छा नहीं लगा मुझे. देयर वाज नो इनफ स्पेस. सोसाइटी थोड़ी सी ऐसे लगी कि टावर्स आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, तो बहुत ज़्यादा ऐसे नैरो पैसेज हैं इन बिटवीन टावर्स. तो बहुत छोटा सा वो गलियारा टाइप लगता है अगर आप उसमें जाओगे तो. ऑक्यूपेंसी रेट भी अच्छा है, ऐसा कुछ एम्प्टी टाइप तो नहीं दिख पा रहा है. बाहर काफ़ी सारा कमर्शियल शॉप्स वगैरह हैं, प्रॉपर मार्केट सी बनी हुई है. एक अंदर भी ऐसे स्टॉल टाइप लगा रखा है. एक चीज़ हमें जो बाद में पता लगी थी इस सेक्टर के बारे में कि यहाँ पे वाटर लॉगिंग बहुत ज़्यादा होती है. वाटर लॉगिंग वैसे भी गुड़गांव में आपको हर जगह मिलेगी. वहाँ के एक्सपीरियंसेस जो हमने सुने वो थोड़े ज़्यादा स्कैरी लग रहे थे. एंड रेंट भी दे आर कोटिंग क्वाइट हाई. इंटीरियर वाज लाइक जस्ट बेसिक ओल्ड, और उसके लिए भी दे वर कोटिंग 50,000 विच वॉज क्वाइट हाई. एंड इट वॉज क्वाइट हाई क्योंकि हम जॉयविल में उससे पहले देख के आए थे फ्लैट्स और वो सारे गुड इंटीरियर्स थे एटलीस्ट और नए थे. एंड दे वर कोटिंग सेम 50 के, तो उस हिसाब से रेट हमें कुछ उतना जमा नहीं ट्यूलिप वाले फ्लैट का. ट्यूलिप येलो के सामने ही है ट्यूलिप आइवरी. ये पूरा एरिया में ट्यूलिप के बहुत सारे सोसाइटीज़ हैं. येलो आइवरी तो देख ही लिया है, ऑरेंज भी है. ट्यूलिप वॉयलेट के पास एक ट्यूलिप लेमन करके एक सोसाइटी इज अंडर डेवलपमेंट. भी बहुत ज़्यादा यू विल फाइंड के वहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रही है, तो आपको वहाँ पे बहुत ज़्यादा शोर मिलेगा. एक अच्छी चीज़ थी वहाँ की, हमने जितने भी गुड़गांव में फ्लैट्स देखे द बेस्ट किचन इंटीरियर्स और इवन द रूम इंटीरियर्स सबसे बेटर हमें ट्यूलिप लेमन में लगा.
क्योंकि ये एकदम न्यू प्रोजेक्ट है तो दे आर बिल्डिंग इट एज पर द न्यू स्टैंडर्ड्स और जो भी मार्केट में नया चल रहा है। बाहर से तो सोसाइटी काफ़ी अच्छी लग रही थी, वहाँ पे आपको बग्गी मिलेगी इधर से उधर जाने के लिए। दो उतना बड़ा सोसाइटी नहीं है बट मे बी जस्ट टू अट्रैक्ट द बायर्स और द पीपल हु आर टेकिंग ऑन रेंट, वो बग्गी चला रखी है वहाँ पे। हाउएवर आई डिड नॉट फील देयर वाज एनी नीड ऑफ इट। बाहर से सोसाइटी अच्छी लगेगी देखने में बट आप जब अंदर से देखोगे तो अंदर का एरिया उन्होंने मतलब अभी कुछ ज़्यादा उस पर ध्यान ही नहीं दिया है, तो ऐसे पुरानी हवेली टाइप लगता है। एक रूम से तो बिल्कुल ऐसे बालकनी लगती है कि उसको बंद ही कर दो एंड मेक इट अ स्टोर, सो दैट वुड बी बेटर। एज आई सेड इट वाज अ न्यू प्रोजेक्ट, तो ऊपर नीचे सामने सब जगह कंस्ट्रक्शन चल ही रही थी। So the noise level was quite high over there. And the rent that was quoted was again 50K, which looks like at that time के पूरा स्टैंडर्ड ही है वहाँ पे। इसके बाद हमने एक सोसाइटी देखा एरियो कॉरिडोर के, जो दो बिल्डिंग से दे वर रिकंस्ट्रक्टेड, आई थिंक वो रीडेवलपमेंट में गए थे। तो वहाँ पे भी शोर काफ़ी ज़्यादा था, काफ़ी ज़्यादा कंस्ट्रक्शन हो रहा था, फ्लैट काफ़ी ज़्यादा प्राइसी था। आई थिंक ही वॉज कोटिंग समवेयर क्लोज टू 60,000। इट वॉज अ नॉइजी एंड प्राइसी प्रोजेक्ट। फ्लैट तो अच्छा है बट अभी काफ़ी कुछ अंडर कंस्ट्रक्शन लग रहा है यहाँ पे। दिस इज ह्यूज। किचन इज नाइस। ये यूटिलिटी समझ लो। स्टोरेज या मंदिर, वॉशरूम। सोसाइटी तक पहुंचने के लिए भी जो रोड है वो काफ़ी नैरो सा था, छोटा सा ही रोड था और दोनों साइड यू विल फाइंड शॉप्स दोनों साइड्स पे। तो एक तरह से अच्छा है कि आपको ज़रूरत की चीज़ें मिल जाएंगी बट देन इट वाज अ बॉटलनेक ट्रैफिक के हिसाब से। वी वर डूइंग दिस इन द मंथ ऑफ नवंबर जब AQI एकदम हाई था। सड़क पे आपको दोनों तरफ एक तो मिट्टी इकट्ठी हुई मिलेगी जो ऑफकोर्स उड़ती रहती है तो और ज़्यादा पोल्यूशन करती है, और इस एरिया में रोड्स आपको ऐसे ही मिलेंगे जिसके आजू बाजू मिट्टी पड़ी हुई है, गड्ढे हैं रस्तों में, तो बारिश में ये और ज़्यादा ख़राब हो जाएंगी। समर में यही धूल आंधियों के साथ उड़ेगी। सो दैट इज़ अनदर पिक्चर ऑफ गुड़गांव। इसके बाद में हमने एक सोसाइटी चेकआउट किया विच वॉज DLF गार्डन सिटी। DLF गार्डन सिटी बेसिकली उस एरिया को बोलते हैं। इसमें जो सोसाइटी है उसका नाम है DLF स्काई कोर्ट, और यहाँ जाने के लिए भी रास्ता काफ़ी नैरो सा ही है। इनफैक्ट हमने एक दो बार यहाँ पे विजिट किया था और हम फंसे ही थे यहाँ पे बीच में, और कोई जाने का रास्ता भी नहीं है। क्योंकि यहाँ पे सोसाइटी है तो यहाँ पे शॉप्स भी खुली हुई हैं, तो आपको जो भी सामान चाहिए वो यहाँ पे आसपास मिल जाएगा। एंड रेस्ट ऑफ कोर्स यू कैन ऑर्डर फ्रॉम ब्लिंकिट और इंस्टामार्ट और व्हाटएवर। स्काई कोर्ट जो बना हुआ है वो दो पार्ट में बना हुआ है, तो कुछ टावर्स आपको एक साइड मिलेंगे और कुछ टावर्स आपको दूसरी साइड मिलेंगे, एंड दोनों का एंट्री भी अलग अलग ही है। यहाँ पे हमने टोटल 3 फ्लैट्स देखे थे जिसमें से 2 ऑक्यूपाइड थे एट द टाइम ऑफ आवर विजिट। एक फ्लैट हमने देखा था विच वॉज ओके एंड ही वॉज कोटिंग 45,000 फॉर दिस फ्लैट। ये सिंगल रोड है, इस पे रहेगा ट्रैफिक स्काई कोर्ट का। उसके बाद हमने एक फ्लैट देखा DLF रीगल गार्डन्स में विच वॉज इन सेक्टर 90, और द किचन वॉज इन वेरी बैड शेप, एज इन उसको तो मुझे लगता है पूरा ही रिपेयर कराना पड़ेगा फ्रॉम स्क्रैच। बाकी फ्लैट वॉज स्टिल इन ओके कंडीशन, दैट कुड हैव बीन मैनेज्ड, लेकिन किचन वॉज कम्प्लीटली गॉन। और यहाँ पे हमने जो एक और फ्लैट देखा था उसमें भी सेम था। आई थिंक ओनर ने सिर्फ वाइट वॉश करा दिया था फ्लैट को, कुछ भी रिपेयर वगैरह नहीं कराया था। तो जो किचन था दैट वाज लाइक कि पूरा टूट ही गया है। यहाँ पे हमने टोटल 3 फ्लैट्स देखे थे। जो थर्ड फ्लैट था वो फिर भी काफ़ी अच्छी कंडीशन में था, थोड़ा बहुत रिपेयर उसमें भी चाहिए था फ्लैट में, और किचन में तो तीनों में ही इट वाज बैड। तो किचन तो वाज नॉट यूजेबल, और रिपेयर करने में भी कितना टाइम जाएगा दैट वाज नॉट श्योर।
So even though we liked the last flat we saw, we were still thinking about कि इसका किचन जो रिपेयर कराना पड़ेगा, how much time will that take, और मे बी हमारे पास शायद उतना टाइम नहीं होता कि किचन रिपेयर होके हमें मिले और उसके बाद में हम शिफ्ट करें. सोसाइटी वॉज गुड और सामने ही एक डे केयर था गुरुकुल और एक किड्सी भी था वहाँ पे पास में. हम जा रहे हैं एक इसका जो स्कूल है वो देखने के लिए. ये 90 में है, सेक्टर 90, और इसके पास में स्कूल है. अच्छा, ये गुरुकुल है यहाँ पे, एडजस्ट सामने ही है तो नॉट अ प्रॉब्लम. कुछ टावर है, टावर जे यहाँ पर है और बाकी के टावर्स यहाँ हैं. आप ब्रोकर के साथ आए हो तो आपकी कैब को बाहर ही पार्क करना पड़ेगा, अंदर नहीं जा सकते. इफ़ यू हैव समवन स्टेइंग देयर जो आपकी एंट्री अप्रूव कर दे, डायरेक्ट ओनर से कांटेक्ट करके जाओगे तो अंदर जा सकते हो गाड़ी लेके, अदरवाइज़ नो. तो अभी हमने देखा माइक्रोटेक ग्रीनबर्ग. सोसाइटी तो अच्छी है, आसपास भी एरिया सही लग रहा है, कोई ऐसे दिक्कत नहीं लग रही है. बाकी फ्लैट जो देखा वो अभी तक का सबसे अच्छा इंटीरियर था. इट वॉज अ 2.5 BHK बट इट वॉज ऑल नाइस. यहाँ पे एक चीज़ है नोटिस करने वाली, नो बडी इज़ पुटिंग मैश टू द डोर्स एंड देर आर नो विंडोज़, देर आर ओनली बालकनीज. 1-2 विंडोज़ हैं, अभी से माइक्रोटेक वाले में था, सिर्फ डोर्स हैं वो बड़े बड़े फ्रेंच डोर्स जिन पे कोई मैश नहीं है. तो आई डोंट नो यहाँ पे मस्कीटोज़ का दिक्कत होता है या नहीं होता है. सो दैट्स अ केस. माइक्रोटेक ग्रीनबर्ग अच्छा लगा हमें काफ़ी फ्लैट, बाकी देखना पड़ेगा उसमें क्या करेंगे. न्यू टाउन हाइट्स है, 86, 90, 91 हर सेक्टर में एक न्यू टाउन हाइट है. बट ये न्यू नाम में ही है, बाकी ये सबसे पुराने हैं. सबसे पहले DLF ने जो बनाए थे वो न्यू टाउन हाइट्स बनाए थे. तो काफ़ी ज़्यादा बिल्डिंग्स की हालत जो पुरानी हो चुकी है. फ्लैट्स भी इंटीरियर के नाम पे इट्स लाइक वेरी वेरी मिनिमल, और ACs का या तो जगह ही नहीं दी है, और कहीं पे अगर किसी ने लगा भी दिया है तो 2 विंडो AC या बहुत पुराने वाले जो AC रहते थे वो है, तो कोई ACs वहाँ पे नहीं मिलेंगे. एंड वी सॉ फ्लैट रीगल गार्डन वाज अ गुड सोसाइटी, बट उसके फ्लैट्स का वही था कि थोड़ा सा पॉलिश जैसा कर दिया है. तो लेट्स सी कैसे करते हैं, क्योंकि रेंट तो एवरीबडी इज़ आस्किंग मिनिमम ऑफ 40K. वो 40K भी उनको लाना पड़ेगा इन फ्यू केसेस. यस, रोटी खाना है. रोटी खाना है, चलो. उसके बाद में हमने सेक्टर 93 में एक सोसाइटी विजिट किया, बेस्टेक संस्कृति. यहाँ पे है सर्वेंट रूम. उसका फ्लैट भी अगेन द सेम थिंग, किचन वॉज नॉट इन अ गुड कंडीशन. आई डोंट नो क्यों किचन सबके इतने ख़राब हैं. फ्लैट वॉज काइंड ऑफ ओके. दे वर कोटिंग समवेयर अराउंड 45K फॉर द फ्लैट. और ये बेस्टेक में वन थिंग टू बी नोटिस, वॉशरूम के अंदर एक कबर्ड रहता है. तो भाई कॉन्सेप्ट तो वॉकिंग क्लॉजेट का लिया हुआ है उन्होंने, बट उतना जस्टिफाई नहीं करता उसका. balconies are quite good, huge balconies हैं. और यहाँ से व्यू है पूल का, गार्डन का. द व्यू इज़ नाइस और खुला खुला भी लग रहा है, वैसा नहीं है. और इसके बाजू में डे केयर वगैरह है, किड्सी की भी बस आती देखी थी. एंड क्ले तो बाजू में ही है. और अमीरा थोड़ा ट्रबल तो करती है, बिकॉज वो भी रूम में बैठे बैठे बोर हो जाएगी. तो जब भी मौका मिलेगा अमीरा को झूला झूला देंगे, ठीक है ना? डन. साइड पे डालना है. Next we saw one society, MI Palm Gardens. अंदर द सोसाइटी was all nice. काफ़ी अच्छे से उन्होंने बना रखी है सोसाइटी, काफ़ी ब्यूटीफुल है, ग्रीन है. जो फ्लैट हमने वहाँ पे देखा था दैट हैड सम सीपेज इश्यूज़, और सीपेज इश्यूज़ इज़ ऑल्सो समथिंग दैट यू विल फाइंड इन मैनी फ्लैट्स इन गुड़गांव. तो आपको वो चीज़ एक देख के चलनी पड़ेगी कि फ्लैट में कोई सीपेज इशू तो नहीं है. तो जो फ्लैट हमने देखा था उसमें सीपेज इशू था, तो वी डिसाइडेड नॉट टू गो अहेड विद दैट.
बाकी सोसाइटी की प्रॉब्लम ये थी कि अंदर तो सब ठीक था बट बाहर का जो दोनों साइड का रास्ता था दैट वाज नॉट गुड, एज एन आप जाओगे रास्ते पे तो यू विल फाइंड ऑल द कचरा लाइंग अराउंड। ये दो टपरी टाइप है यहाँ पे, सिर्फ सोसाइटी है और आसपास में सब एकदम गंदा सा है रास्ता। इस सोसाइटी के 2 गेट्स थे तो वी डिसाइडेड टू टेक एग्जिट फ्रॉम अनदर गेट टू सी के शायद वो वाला रास्ता थोड़ा बेटर हो। वो उससे भी ज़्यादा ख़राब था, बहुत गंदा था, खाली प्लॉट्स पड़े हुए तो ऑफ कोर्स सब जगह कचरा फैला रखा है। एक स्कूल का वहाँ पे ग्राउंड था विच वॉज एलोकेटेड फॉर अ स्कूल, बट वो भी स्कूल अभी कंस्ट्रक्ट नहीं हुआ है और इट वॉज़ वेरी डर्टी और थोड़ा सेक्लूडेड लगा था हमें, तो उतना अच्छा नहीं लगा। ऐसे बस मेंशनिंग के यहाँ पे क्लस्टर्स बने हुए हैं और हर क्लस्टर में आपको छोटे छोटे से शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस टाइप मिल जाएंगे। तो देयर वाज वन इन सफायर 83 विच इज़ क्लोजर टू MR पाम गार्डन्स, और इस एरिया की जितनी भी सोसाइटीज़ होंगे, सेक्टर्स होंगे, उनको ये पास में पड़ेगा। ऐसे ही छोटे छोटे ऐसे शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस और यू कैन कॉल देम मॉल ऑल्सो। काफ़ी सारे फूड जॉइंट्स हैं, शॉपिंग के ऑप्शंस हैं, तो आपको ज़रूरत का सामान तो बहुत आसानी से मिल जाएगा। आपके शॉपिंग नीड्स तो प्रॉपर्ली फुलफिल हो जाएंगे क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं शॉपिंग करने के लिए। क्योंकि बुक बहुत ज़्यादा लग रही थी। कुछ हमने फ्लैट्स जो शॉर्टलिस्ट किए थे एज इन जो हम देखना चाहते थे, दैट वाज इन प्राइवी स्पेस 84। सिंस वी वर इन दैट एरिया सो वी डिसाइडेड टू चेक द सोसाइटीज़ के कैसा है कैसा नहीं है आसपास का एरिया। दो द एरिया लुक्ड नाइस टू अस, बट जब हमने बाद में थोड़ा सा और रिसर्च किया उस पर तो इट वाज लाइक कि वहाँ पे अंदर सोसाइटीज़ में काफ़ी ज़्यादा इश्यूज़ हैं, issues related to maintenance, parking. So we decided not to visit any flat over there. We were only doing the house hunting during the day time क्योंकि इवनिंग में एक तो थोड़ा पोल्यूशन ज़्यादा हो जाता था एंड इट वाज नॉट गुड टू टेक अमीरा आउट ड्यूरिंग दोज आवर्स। और क्योंकि हम लोग हैदराबाद से आए थे, वी वर नॉट वेरी श्योर कि हम लोग यहाँ की ठंड को कैसे हैंडल करेंगे और बीमार ना पड़ जाएं। वी डिसाइडेड टू रेस्ट्रिक्ट आवर हाउस हंटिंग टाइमिंग टिल 6 o'clock। 6 o'clock के बाद में हम वापस आ जाते थे अपने होटल में, तो हमारे पास काफ़ी लिमिटेड टाइम था फ्लैट्स ढूंढने के लिए। उसके अलावा यहाँ पे इंडिपेंडेंट बिल्डर फ्लोर्स भी आप देख सकते हो, हमने भी ऐसा एक फ्लैट देखा था। तो बिल्डर फ्लोर्स के कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव्स रहते हैं। पॉजिटिव ये रहेंगे कि आपको एक तो ज़्यादा स्पेस मिलेगा, आप वैल्यू फॉर मनी मिलेगा आपके फ्लैट का, आपको सेम प्राइस में अच्छा बड़ा फ्लैट मिल जाएगा, बेटर इंटीरियर्स मिलेंगे आपको, उसके थोड़ा प्राइवेसी ज़्यादा रहता है, शांत रहता है क्योंकि आसपास उतना ज़्यादा कोई शोर शराबा नहीं रहता अनटिल अनलेस देयर इज़ सम कंस्ट्रक्शन गोइंग ऑन। जब हमने वहाँ पे फ्लैट देखा था तो हमें थोड़ा अलूफ सा लगा वहाँ पे कि एकदम अलग थलग कुछ है, सेक्लूडेड सा लग रहा है, वैसे काफ़ी शांत है। Maybe people are choosing these floors because of the privacy that they get there। और उसमें जो भी पार्क्स वगैरह भी बने हुए थे उसमें ऐसा बच्चों के लिए कुछ भी ऐसा नहीं था कि एटलीस्ट एक स्लाइड या स्विंग कुछ डाला हुआ है। देयर वाज नथिंग लाइक दैट देयर। सो इवन दो इट वाज अ गेटेड कम्युनिटी एंड वैल्यू फॉर मनी फ्लैट्स, वी डिडंट लाइक इट। मतलब आई फाउंड इट क्वाइट सेक्लूडेड और कोई शॉप्स भी नहीं थी आसपास में, तो आपको थोड़ा सा बाहर ही निकल के जाना पड़ेगा फॉर एनीथिंग। उसके बाद में हमने 2 फ्लैट्स देखे इन चिंतल सेरेनिटी, और चिंतल सेरेनिटी में जो भी फ्लैट्स हमने देखे इंटीरियर का काम चल रहा था। इट वुड हैव टेकन एटलीस्ट 10 more days टू कंप्लीट दैट, तो हम ऑफकोर्स उसको कंसिडर नहीं कर सकते थे। अनदर रीज़न was not to select those flats कि बहुत ज़्यादा हाई डिमांड कर रहे थे। they were quoting 50,000, हमारे लिए that was high। सोसाइटी तो काफ़ी अच्छा है, ब्यूटीफुल है एकदम, बट उतना एक्सपेंसिव भी है। सोसाइटी अच्छी थी, काफ़ी अच्छा ओपन ग्राउंड बनाया हुआ है उन्होंने वहाँ पे, तो अमीरा यूटिलाइज दैट टाइम फॉर हर सेल्फ। यू गॉट अ फ्रेंड। फिर हमने एक फ्लैट देखा ATS टॉर्मलिन में विच इज़ एडजेसेंट टू चिंतल सेरेनिटी। सो मोस्ट ऑफ द सोसाइटीज़ में यू विल फाइंड के छोटे छोटे शॉप्स दिए हुए हैं। बिफोर दैट हमने इतने गुड़गांव में हाउसेस देख, हमें मतलब कोई भी ऐसा फ्लैट नहीं दिखा जिसके आसपास या तो कंस्ट्रक्शन ना हो रही हो या इंटीरियर का काम नहीं हो रहा हो, कुछ ना कुछ तो चल ही रहा है। और अगर पुराने फ्लैट्स हैं आसपास में कोई, तो वो दे आर अंडर रीडेवलपमेंट। तो 99% आप कोई भी जगह कोई भी फ्लैट चूज़ करोगे यू विल सी सम और अदर कंस्ट्रक्शन गोइंग ऑन। तो अभी जो आवाज़ आ रही है, अगर आ रही है, सो दैट इज़ अगेन बिकॉज एक कंस्ट्रक्शन बाहर चल रही है सामने। नाउ बैक टू ATS टॉर्मलिन। तो जो फ्लैट हमने देखा दैट वाज डिसेंट, और दिस वाज द ओनली फ्लैट जो हमें लगा कि इसमें सबसे कम रिपेयर वर्क की ज़रूरत है एज़ कम्पेयर टू वॉट अदर फ्लैट्स दैट वी हैव सीन। दिस नीडेड लेस रिपेयर वर्क। वो सेरेनिटी है और हमें ATS टॉर्मलिन
इसके अलावा एक और सोसाइटी हमने जो बाहर से ही देखा, दैट वाज रहेजा वेदांता. सो द लोकेशन ऑफ द सोसाइटी इज़ गुड. इट इज़ वेरी क्लोज टू द मेन रोड. बट यहाँ के वही इश्यूज़ थे बहुत ज़्यादा अंदर, मेंटेनेंस, वाटर लॉगिंग, पार्किंग, ये सब इश्यूज़ बहुत ज़्यादा थे अंदर जो हमें पता चले. तो वी डिसाइडेड नॉट टू विजिट एनी फ्लैट इन दैट. फिर एक और सोसाइटी हमने चेकआउट की, ATS कुकून. नाउ इसका लोकेशन काफ़ी अच्छा था, इनफैक्ट एकदम मेन रोड पे ही था, तो उस हिसाब से काफ़ी अच्छा था. जो फ्लैट हमने देखा था वो अदरवाइज़ तो ठीक था, बट उसमें भी काफ़ी सीपेज इश्यूज़ हमें दिख ही रहे थे उस टाइम पे जब हमने विजिट किया. तो वी डिसाइडेड नॉट टू गो अहेड विद दैट. Now, if I summarize my experience of house hunting in Gurgaon, what I noticed here is कि यहाँ पे it's very difficult to find a house जहाँ पे construction ना चल रही हो, as I already mentioned, जहाँ पे society में internal issues ना हो, either it's related to the builder, the maintenance, parkings, water logging. हम लोग को एक्चुअली 83 के आसपास में कुछ कुछ फ्लैट्स ठीक लग रहे थे. वी कुड हैव गॉन अहेड विद दैट, बट क्योंकि हम कैब यूज़ कर रहे थे उस टाइम पे, तो एक जो ड्राइवर मिले थे हमें, उन्होंने हमें बताया कि इस एरिया में बहुत ज़्यादा वाटर लॉगिंग होती है एंड इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट ड्यूरिंग द मानसून सीजन. अगर आप उद्योग विहार से कहीं आओगे तो इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम. इफ़ यू आर कमिंग बाय अ कैब देन मोस्ट ऑफ द टाइम आपको कैब्स वगैरह नहीं मिलती है. तो उन्होंने हमें एकदम ऐसे डरा दिया था. एक तरह से वो नेगेटिव हो गया उस एरिया के बारे में. मतलब हम लोग और कोई एडजस्टमेंट करने के लिए रेडी नहीं हुए फिर उस एरिया में फ्लैट्स के लिए. सो आवर चॉइस वाज टू सिलेक्ट अ फ्लैट जो ऑफिस से कम डिस्टेंस पे पड़े. एकदम कम डिस्टेंस पे तो आपको नहीं मिलेगा क्योंकि उस एरिया में फ्लैट्स आर बियॉन्ड 70 और 80 के. तो एंड दैट टू वेरी ओल्ड कंस्ट्रक्शन, ओल्ड इंटीरियर, सब कुछ ओल्ड मिलेगा, बट द प्राइस यू विल हैव टू पे मोर देन 70K एटलीस्ट. तो वो एनीवेज अपने बजट में नहीं था और बहुत ज़्यादा दूर हम लेना नहीं चाह रहे थे बिकॉज ऑफ द ट्रैफिक दैट गुड़गांव इज़ वेरी फेमस फॉर. आप गुड़गांव में कहीं भी फ्लैट देखने जाओगे, आप फ्लैट देखोगे, आई वुड सजेस्ट कि आप जाके बेसमेंट, पार्किंग वगैरह ये सब एक बार देखो कि कैसा है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द सोसाइटीज़ में यू विल फाइंड कि जो बेसमेंट के पार्किंग्स है दे आर इन वेरी बैड शेप. बहुत ज़्यादा स्टेगनेंट वाटर वहाँ पे एक्यूमुलेट किया हुआ है. यू कैन नॉट पार्क योर व्हीकल ओवर देयर. वन मोर थिंग यू विल फाइंड हियर इज़ कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा ब्रोकरिंग बिजनेस है. एज इन ब्रोकर्स हर जगह रहते हैं, बट व्हाट आई हैव सीन कि गुड़गांव में जितना डीप रूटेड ये बिजनेस है मैंने कहीं पे भी और एक्सपीरियंस नहीं किया. गुड़गांव में यू विल ईदर फाइंड लिकर शॉप और एक प्रॉपर्टी डीलर का आपसे ज़्यादा मिलेगा यहाँ पे. इट्स वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड अ फ्लैट विदाउट ब्रोकरेज और विदाउट ब्रोकर्स. और ब्रोकर्स आपका टाइम भी इतना ज़्यादा वेस्ट करते हैं. लास्ट यू टू कम टू द सोसाइटी और उसके बाद में वो आपको वेट कराएंगे कि चाबी यहाँ से आ रहा है, वहाँ से आ रहा है, इतना टाइम लगेगा, उतना टाइम लगेगा. वी वर ऑलरेडी इन अ टाइम क्रंच, so it was getting very difficult for us. Even though we told them about our requirements, फिर भी हमें वो ऐसे फ्लैट्स दिखा रहे थे जिसमें कंस्ट्रक्शन चल रहा है. इट विल टेक अनदर 10 days और 15 days एंड वॉट नॉट, बिकॉज उस टाइम पे ग्रैप 3, ग्रैप 4 ये लगता रहता था. आपको बिना ब्रोकर्स के भी आप ले सकते हो, बट आपको उसके लिए थोड़ा ज़्यादा टाइम आपके पास में होना चाहिए, जो अनलकीली हमारे पास नहीं था. वी वॉन्टेड टू फाइंड अ हाउस एज क्विकली एज पॉसिबल क्योंकि हमें सेटल होना था, बहुत सारी शॉपिंग करनी थी विंटर रिलेटेड. तो हमारे पास टाइम थोड़ा कम था, तो वी थॉट ऑफ टेकिंग ब्रोकर्स हेल्प, बट देन इट वॉज नॉट अ गुड एक्सपीरियंस. बट ठीक है, फिर हमारे पास और कोई रास्ता नहीं था, तो वी कुडंट हेल्प इट. कोई भी फ्लैट देखने जाओगे तो बहुत ही रेयरली होगा कि वो फ्लैट आपको क्लीन मिलेगा, रिपेयर वर्क जो करा हुआ मिलेगा. तो दे आर वेटिंग कि कोई टेनेंट आके उनको टोकन मनी दे, एडवांस दे, सिक्योरिटी डिपॉजिट दे, कमिटमेंट दे पैसे का, और उसके बाद दे विल डू द रिपेयर वर्क. रिपेयर वर्क फिर कब होगा कब नहीं होगा दैट यू कैन नॉट गारंटी. और एक बार आपने पैसे दे दिए हैं तो आप पीछे नहीं हट सकते. आप डील कैंसिल करोगे तो इट इज़ अ लॉस ऑफ मनी फॉर यू. बहुत सारे फ्लैट्स ऐसे थे कि आई कुड नॉट इवन ओपन द किचन डोर्स, कैबिनेट्स और एनीथिंग, इवन द अलमीराज, क्योंकि वो इतने ज़्यादा गंदे हो चुके थे. कॉकरोचेस ब्रीड हो रहे हैं वहाँ पे. तो इट वाज लाइक वेरी डिस्गस्टिंग टू सी ऑल दोज फ्लैट. और वो क्लीन तभी कराएंगे, रिपेयर वर्क तभी कराएंगे जब आप फ्लैट फाइनलाइज कर दोगे. और जो ब्रोकर्स आपको मिलेंगे दे विल ट्राई टू पुश यू टू अ न्यू प्रॉपर्टी. दे आस्क द सेम प्राइस. आपको बहुत ज़्यादा इश्यूज़ वहाँ पे मिलेंगे. एक तो नॉइज़ का तो मिलेगा ही मिलेगा, बट उसके अलावा भी जो नई कंस्ट्रक्शन, नई प्रॉपर्टी होती है उसमें काफ़ी सारी चीज़ें सॉर्टेड नहीं होती हैं. जो आप पुरानी सोसाइटीज़ रहेंगी, पुराने बिल्डिंग्स रहेंगे, दे हैव देयर थिंग्स ऑलरेडी सॉर्टेड, स्ट्रीमलाइंड. बट नई प्रॉपर्टी में ऐसे रहता है कि थिंग्स आर जस्ट गेटिंग सेटल्ड देयर. तो वहाँ पे सब कुछ अभी अरेंजमेंट हो रहा है. माई पर्सनल सजेशन वुड बी नॉट टू गो फॉर अ प्रॉपर्टी विच इज़ अंडर कंस्ट्रक्शन or being developed, because there you will face a new issue every day. And that is it from my end for this video. अगर आपके कुछ questions, queries रहेंगे, you can comment down. I'll be happy to answer them.
Do like the video if you think it is useful to you or it can be useful to someone else, and I will see you very soon in my next. Bye bye. So you want to